सिर्फ आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र खतरे में, ये ऐसे भ्रमित करने वाली बातें सुनाई देती हैं। ये वही लोग हैं ना जो लाठी में तेल पिलाया करते थे, वही लोग हैं ना जो नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाया करते थे। लोग आज बाबा साहब की चिंता हो रही है, जिनको हराने का काम इन लोगों ने किया। ये वो लोग हैं जो आज लोकतंत्र की हत्या की चिंता कर रहे हैं, जबकि आपातकाल लगाकर इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने का। बीजेपी के साथ नहीं होते भाई ये जब शब्दों की मर्यादा गिरती है ना, इसका कारण वो बौखलाहट होती है जो हार को देखकर मन और मस्तिष्क में उठने लगती है। इतनी चिंता ना करें मेरे छोटे भाई, इतनी ही चिंता थी तो जब मेरे परिवार को गाली दी जा रही थी उस वक्त उनको अपनी ज़ुबान खोलनी चाहिए थी। आज उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया किसने हमारे साथ क्या किया और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। यह हमारे और हमारे प्रधानमंत्री जी के बीच के रिश्तों की बात है। इसमें किसी तीसरे को ना आने की ज़रूरत है, ना बोलने की ज़रूरत है। अगर हाँ हमारे मान सम्मान की किसी को इतनी चिंता थी तो हमारे मान सम्मान से बढ़कर हमारी माँ, हमारी बहन का मान सम्मान था, जो उनकी भी मान सम्मान है। अगर उन्होंने तब कुछ नहीं बोला तो आज कोई नैतिक अधिकार नहीं है उनका इस पर टिप्पणी करने। पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बोला कि संविधान पढ़े नहीं है, जानकारी नहीं है। वो संविधान को अगर पढ़ लेते, समझ लेते तो फिर आज वो इस तरह की बातें नहीं। पढ़ने लिखने की बात कम से कम छोटे भाई तो ना ही करें, उनको कतई शोभा नहीं देता कि वो पढ़ने लिखने का वो जिक्र करें कम से कम। बहरहाल जहाँ तक रही बात संविधान को पढ़ने की, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लिख के ले लीजिए, इन्होंने भी कोई संविधान नहीं पढ़ा, जानकारी भी नहीं होगी कि संविधान की धाराएं क्या हैं, उनके अनुच्छेद क्या क्या हैं, उनके आर्टिकल्स क्या हैं, उनके शेड्यूल्स क्या क्या हैं, उनको कुछ इस बारे में जानकारी नहीं होगी। बट बहरहाल ये मुद्दा है। हाँ, आप भाई मुद्दे उठाइए ना। आपने अगर कुछ विकास किया था 15 सालों में तो बताइए जनता को, पर आपने खुद कुछ नहीं किया और जो दूसरे कर रहे हैं उनको आप करने नहीं देना चाहते, इसीलिए ये आरोप प्रत्यारोप। एक तरफ बिहार की, मैं मेरे पिता से बड़ी कसम तो मैं नहीं खा सकता, अपने पिता के संघर्षों की कसम खाकर। चिराग पासवान जब तक जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना लोकतंत्र को कोई खतरा। बिहार की युवा आपको आइकॉन मानता है। एक तरफ तेजस्वी जी ये कहते हैं कि सारा बिहार का युवा मेरे साथ है और मैं विकास की बात करता हूँ, शिक्षा की बात करता हूँ। भाई अच्छी बात है, बात करें, पर विकास और शिक्षा के अलावा मुझे सिर्फ आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र खतरे में, ये ऐसे भ्रमित करने वाली बातें सुनाई देती हैं। ये वही लोग हैं ना जो लाठी में तेल पिलाया करते थे, वही लोग हैं ना जो नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाया करते थे, और ये वही लोग हैं जो आज संपत्ति पर भी कर लगाने की बात कर रहे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत पर टैक्स, 55% ज़मीन जायदाद अपने खाते में लिखाने का विधिवत प्लान ये लोग तैयार कर रहे हैं। बहरहाल अगर ये युवा के प्रतिनिधि अपने आप को मानते हैं तो युवाओं की बात करते हैं। इनका समीकरण क्या है? MY, मुस्लिम यादव। मेरा भी एक MY समीकरण है, जहाँ पे मैं महिलाओं की बात करता हूँ और युवाओं की बात करता हूँ। मेरे प्रत्याशी देख लीजिए, 5 सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूँ, 5 में से 4 मेरे युवा हैं, 2 महिलाएं हैं। ये है मेरा MY समीकरण। तो युवाओं के लिए बोलने से नहीं होगा, जब तक युवाओं को आगे नहीं लाएंगे तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब के भी संविधान खतरे में था, लेकिन बाबा साहब को हराने का काम कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ही किया था। बिल्कुल, ये लोगों को आज बाबा साहब की चिंता हो रही है, जिनको हराने का काम इन लोगों ने किया। ये वो लोग हैं जो आज लोकतंत्र की हत्या की चिंता कर रहे हैं, जबकि आपातकाल लगाकर इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। हकीकत है इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, झूठ बोलकर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं।